जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडी वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे द्वारा यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय सीरीज लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें प्रत्येक टॉपिक के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको लेकर दोस्तों हमारी यह सीरीज है। यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, विभिन्न परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्लास को एंड तक देखें। ठीक है दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रमुख स्थल में सबसे पहले स्थल की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले स्थल में हम बात करते हैं हड़प्पा स्थल की बात करते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। दोस्तों, जो हड़प्पा स्थल है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान स्थित जो पंजाब प्रांत है ना, पंजाब प्रांत, उसमें एक माउंट गोमरी जिला है। कौन सा? माउंट गोमरी, वहाँ पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, रावी नदी के बाएं तट पर। इसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी, तो दोस्तों इसकी खोज दयाराम साहनी एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1921 में, तब दोस्तों 1921 में इसकी खोज की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं कि दोस्तों हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज कब की थी? 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हड़प्पा से जुड़े हुए विशेषताएं बताता है कि किसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, प्रथम उत्खनन स्थल है। पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहला उत्खनन स्थल कौन सा था, तो दोस्तों हड़प्पा था। वहीं पर यह क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा नगर है। पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो दोस्तों हड़प्पा है। तांबे की मानव आकृति एवं श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, नटराज की आकृति जैसी स्लेटी चूने की पत्थर की नित्य मुद्रा वाली मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वो फैक्ट हैं जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट हम स्थल की बात करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो की। दोस्तों, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। दोस्तों, कभी कभी मूवी भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर जिस भाई ने अगर मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो वह समझ गया होगा कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो दोस्तों पाकिस्तान स्थित, जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत है ना, उसका एक लड़काना जिला है, वहां पर यह स्थल स्थित है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात कर लेते हैं जो किस नदी के तट पर है, तो दोस्तों ये सिंध नदी के दाएं तट पर है। किस पे? दाएं तट पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी, तो राखल दास बनर्जी थे। 1922 में इसकी खोज की थी। किसकी की थी? मोहनजोदड़ो की थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा नगर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बृहद स्नागार, सभागार, पुरोहित आवास व अन्नागार के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दोस्तों, एक और बात कर लेते हैं, कांसे की जो नृत्य करने वाली मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वृषभ मुद्रा वाली सूती वस्त्र, वृषभ मुद्रा और सूती वस्त्र के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। मलेरिया के साक्ष्य, घर घर कुएं और शौचालय के साक्ष्य, इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। इनके भी प्रमाण आपके इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ पर मिले? दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्थल है वो बात कर लेते हैं लोथल के बारे में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगबा नदी के किनारे। दोस्तों, इसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी, तो दोस्तों SR राव ने की थी। कब की थी? 1957 में इसकी खोज की थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि अधिकतर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसकी विशेषता, इसको लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। पूछ लेता है कि लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस स्थल को कहते हैं? लोथल को कहते हैं। दोस्तों, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों लोथल से मिले हैं। मृदभांड और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के अंकन कहाँ से मिले हैं? दोस्तों, तो इसके जो साक्ष्य है ना, चालाक लोमड़ी का जो अंकन मिला है ना, वो कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है। अग्रवेदिका, रंगाई कुंड व मनके बनाने के कारखाने, मनके यानी मोती बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं? दोस्तों, इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? लोथल से मिले हैं। युगल शवाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों लोथल से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्वेश्चन आपके लिए, सीरीज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के लिए। अब हम बात करते हैं कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राजस्थान के गंगानगर जिला है उसमें स्थित है। घाघरा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, यहीं पर इसके खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो है अमलानंद घोष 1960 और वी के थापर 1961, ये दो व्यक्तियों ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, विशेषताएं, हल्के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? दोस्तों कालीबंगा से। अग्निकुंड
अलंकृत ईंट युगल जो समाधान के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विशेषताएं के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों मृणपट्टिका, सिंह युक्त देवता, बकरे को ले जाते हुए पुरुष के आकृति कहाँ पर मिले हैं इसके साक्ष्य? दोस्तों लोथल से मिले हैं। ये एक ऐसी क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माफी चाहता हूँ दोस्तों, कालीबंगा से, लोथल से नहीं, कालीबंगा से। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों विवर्तनीय परिवर्तन, भूकंप के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं चूंदड़ो। तो दोस्तों चूंदड़ों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्थित सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे है। वहीं एक ऐसी बात कर लेते हैं, इसकी खोजकर्ता एनजी मजूमदार 1931 तथा मैके 1935। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंदड़ों की बात कर लेते हैं। सिंध स्थित झुक्कर झाकर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ पर जो झुक्कर झाकर जो संस्कृति विकसित हुई कहाँ पर हुई? चूंदड़ों में हुई। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह पाकिस्तान के सिंध वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ पर स्थित है। वहीं पे बात कर लेते हैं मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नाली वृत्ताकार ईंट। जो आपको मिट्टी की पकी हुई जो पाइपनुमा नाली होती है ना, उसके साक्ष्य और वृत्ताकार ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? दोस्तों ये आपको मिलते हैं चूंदड़ों से। वहीं पे बात कर लेते हैं ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद के चिन्ह साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? दोस्तों चूंदड़ों से। मुहर में 3 घड़ियाल व 2 मछलियों का अंकन कहाँ से मिलता है? चूंदड़ों से मिलता है। सौंदर्य प्रसाधन व प्लास्टिक इत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों चूंदड़ों से मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तो यह स्थल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं धौलावीरा। दोस्तों गुजरात की कच्छ वाला जो प्रदेश है ना, उसमें खादिर बैटफीट स्थित के बचाव जिला है। दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में। तो दोस्तों मानसरोवर व मानहर नदी के मध्य में, ये दोनों नदी के मध्य में ये धौलावीरा स्थित है। दोस्तों इसकी खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। कब की थी दोस्तों? 1967 में की थी। इससे जुड़े हुए फैक्टों के बारे में बात कर लेते हैं। नगर 3 भागों में विभक्त थे। अगर पूछ लेता है कि जो नगर है ना 3 भागों में विभक्त के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। वहीं पे भारत के उत्खनन दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। अगर पूछ लेता है दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है? धौलावीरा है। विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था कहाँ पर मिली? दोस्तों धौलावीरा में मिली। और नगर आकार, समांतर चतुर्भुज तथा स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों? धौलावीरा से मिले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 चिन्हायुक्त शैल्यूकृत स्थापत्य। दोस्तों कहाँ से साक्ष्य मिले? धौलावीरा से मिले। दोस्तों वहीं पर एक और बात कर लेते हैं। साइन बोर्ड अर्थात नाम पट्टिका, सूचना पट्टिका, अभिलेख जिस पर जिप्सन की लिखावट के साक्ष्य मिलते हैं और बड़ी लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। तो दोस्तों कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। ये एक ऐसे फैक्ट है जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे गए हैं, तो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो भी आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आए तो आप मुझसे क्लास में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मेरा एक आज का प्रश्न है जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है कि हड़प्पा कालीन स्थल में लोथल की खोजकर्ता निम्नलिखित में से इतिहासकारों में से कौन थे? आपको इसमें बताने दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष, एस.आर. राव। और दोस्तों कमेंट में आपको सन भी बतानी है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य हमारे चैनल SDA वाला परिवार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।